नमस्कार। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अहम फैसले पर बात करेंगे। ये मामला जीएसटी से जुड़ा है और हमारे पास इसका केस लॉ अलर्ट भी है। जी बिल्कुल। तो ये केस है विभूति टायर्स का, वो याचिका करता है। हाँ और सामने है उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य अधिकारी यानी प्रतिवादी। जी। तो हमारा इरादा है कि इस केस की तो मुख्य बिंदु हैं और जो फैसला आया उसे आसान भाषा में समझें। हाँ, और ये भी देखें कि इसका आम टैक्स पेयर्स पर क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला क्या था आखिर? मतलब विभूति टायर्स को कोर्ट क्यों जाना पड़ा? देखिए, मामला सुनने में सीधा है पर बहुत महत्वपूर्ण है। हुआ ये कि विभूति टायर्स जो याचिका करता है, हाँ। उनका ये कहना था कि विभाग ने जो फाइनल ऑर्डर निकाला टैक्स, ब्याज और जुर्माने का, अच्छा। उसमें जो रकम मांगी गई थी वो उस रकम से कहीं ज्यादा थी जो उन्हें पहले भेजे गए कारण बताओ नोटिस मतलब SCN में बताई गई थी। ओहो, मतलब पहले नोटिस दिया कम रकम का और फाइनल ऑर्डर भेज दिया ज्यादा रकम का। एग्जैक्टली। ये तो अजीब है। क्या ये कानूनन सही है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर जो है वो सेंट्रल GST एक्ट का सेक्शन 75 सब सेक्शन 7 आता है। सेक्शन 75(7)? जी, ये सेक्शन बिल्कुल साफ कहता है कि जो फाइनल ऑर्डर में टैक्स, ब्याज या जुर्माने की रकम तय होगी वो कारण बताओ नोटिस में बताई गई रकम से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, तो कानून में ही ये रोक है? बिल्कुल। इसका कोई खास कारण, मतलब ये सिर्फ एक टेक्निकल नियम है या इसके पीछे कोई बड़ा सिद्धांत है? नहीं नहीं, ये सिर्फ टेक्निकल नहीं है। ये असल में निष्पक्षता मतलब फेयरनेस और पारदर्शिता के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, कैसे? आप सोचिए, अगर आपको नोटिस में कहा जाए कि भाई आप पर शायद 100 रुपए का टैक्स बनता है और आप अपना जवाब दीजिए। हाँ। और आप उस हिसाब से तैयारी करें, लेकिन फाइनल ऑर्डर में अचानक लिख दिया जाए कि नहीं 1000 रुपए देने का मौका मिला, वो तो एक तरह से बेकार हो गया। तो सेक्शन 75(7) इसी चीज से बचाता है। मान सही बात है। ये तय करता है कि आपको पता हो कि ज्यादा से ज्यादा कितनी जिम्मेदारी बन सकती है। बिल्कुल, ताकि आप उसी हिसाब से अपना पक्ष रख सके। समझ गया। तो जब ये मामला हाई कोर्ट गया और ये साफ था कि सेक्शन 75(7) का उल्लंघन हुआ है, तो कोर्ट ने क्या किया? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की बात मानी। उन्होंने देखा कि हाँ, फाइनल ऑर्डर में रकम नोटिस से ज्यादा है, जो सीधे सीधे सेक्शन 75(7) का उल्लंघन है। तो कोर्ट ने उस ऑर्डर को रद्द कर दिया, मतलब क्वॉश कर दिया। अच्छा, ऑर्डर ये रद्द हो गया, तो क्या मामला खत्म? नहीं नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर रद्द करने के साथ साथ मामले को वापस अधिकारी के पास भेज दिया। इसे कहते हैं रिमांड बैक करना। ओके, रिमांड बैक मतलब वापस भेज दिया। जी, लेकिन कुछ निर्देशों के साथ भेजा। क्या निर्देश दिए? कोर्ट ने कहा कि अधिकारी को अब याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई यानी पर्सनल हियरिंग का एक और मौका देना होगा। अच्छा, फिर से सुनवाई होगी? हाँ, और ये भी कहा कि प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करते हुए नया ऑर्डर पास करना होगा। ये प्राकृतिक न्याय आसान शब्दों में क्या है ये? इसका मतलब है कि सुनवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, जैसे दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ओके। और जो फैसला कर रहा है वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसका कोई अपना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस मामले में। ठीक है, तो मतलब अब अधिकारी नया आदेश देंगे लेकिन विभूति टायर्स को फिर से सुनेंगे और इस बार SCN वाली रकम की सीमा का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो हुई इस केस की बात। लेकिन अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो इस फैसले का असर क्या पड़ेगा दूसरे टैक्स पेयर्स के लिए? इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसका असर काफी अहम है। ये फैसला एक तरह से नजीर बन जाता है। ये इस बात पे जोर देता है कि जो टैक्स अधिकारी हैं उन्हें कानून में लिखी प्रक्रियाओं का, नियमों का सख्ती से पालन करना ही होगा। मतलब वो मनमानी नहीं कर सकते? बिल्कुल। खासकर ये जो SCN में बताई रकम की सीमा है उसे अनदेखा नहीं कर सकते। इससे होता ये है कि टैक्स पेयर्स को एक तरह की सुरक्षा मिलती है। हाँ, ये तो जरूरी है। बिजनेस चलाने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उन पर अचानक से कोई बड़ी देनदारी ना आ जाए। सही बात है। इससे वित्तीय प्लानिंग में थोड़ी स्थिरता रहती है और ये फैसला कहीं ना कहीं टैक्स डिपार्टमेंट में जवाबदेही भी बढ़ाता है। अच्छा, वो कैसे? अधिकारियों को ये याद दिलाता है कि उन्हें नियमों के दायरे में ही काम करना है। इससे आम करदाता का सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। हाँ, भरोसा तो बहुत जरूरी है। जब प्रक्रियाएं पारदर्शी होंगी, निष्पक्ष होंगी, तो लोग भी टैक्स देने में ज्यादा सहयोग करेंगे। तो कुल मिला के विभूति टायर्स का ये मामला हमें यही सिखाता है कि GST कानून में जो कारण बताओ नोटिस में रकम लिखी है वो एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। जी हाँ, जिसे फाइनल ऑर्डर में पार नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ कोई नियम नहीं बल्कि निष्पक्षता का एक अहम सिद्धांत है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सोचने वाली बात है कि प्रशासनिक कामों में, खासकर जहां पैसों का लेना देना हो, हर नियम और प्रक्रिया का पालन कितना जरूरी है, हाँ, ताकि सिस्टम पर भरोसा बना रहे। बिल्कुल। पारदर्शिता और नियम पालन यही आधार है।